त्वमुपासिता मदम्पास्य मया महान्तस् तीर्थानि चास्तिक धिया नहि सेवितानि देवार्चनं च विधिवन् कृतं कदापि तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ तस्मात् त्वमेव शरणं मम भूतनाथ। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ। हम लोग बाबा भूतनाथ जी की अद्भुत जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और अभी तक हमने देखा कि कितने गुरुओं के पास जाकर के बाबा जी किस किस प्रकार से मार्गदर्शन लेते हुए अपने साधना के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। बाबा जी निकले तो हैं माँ कामाख्या के लिए, लेकिन रास्ते में कितने स्टॉप, ये तो हमने छोटे से कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर के बताए हैं। लेकिन अगर उस काल को सोचिए आप, जहां पर थे बाबा जी, पूरा जंगली एरिया, पूरे वन वाले क्षेत्र और पूरे पहाड़ी क्षेत्र, और उन क्षेत्रों में ऐसे ऐसे आश्रमों में रहना और फिर बैठ करके सारे आश्रम के काम करना और फिर साधना करना, तो जीवन कोई उनका साधना वाला कोई सरल जीवन नहीं था, माना जाए तो कठिन ही था। फिर भी माँ के लिए ऐसा प्रेम था, जगत जननी के लिए, माँ कामाख्या के लिए ऐसा प्रेम था कि वो साधना के पथ पर अग्रसर हुए ही जा रहे हैं और माँ उनका मार्गदर्शन हर जगह किए जा रही है। तो अब तक हमने देखा कि पहला मंत्र उन्हें रामदास जी, संत रामदास ने दिया, और कौन सा मंत्र कर रहे थे? श्री राम जय राम। फिर आगे बढ़े, फिर कठिया दास बाबा जी के यहाँ गए, वहां पर उनके शिवालय में रहे और वहां पर भी क्या मंत्र है? श्री राम जय राम। कंठी पहनी है गले में, तुलसी की कंठी, और शिव जी के सामने भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। फिर वहां से वो आगे निकले बाबा कठिया बाबा के आगे, फिर जाकर के बाबा शांतादास को मिले, वहां उनको तारामाई का मंत्र मिला, अमृत मंत्र मिला। फिर उसके बाद फिर आगे बढ़े, पहुंच गए महाकाल शिखर सिक्किम में, और फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक और संत मिले, बिल्कुल तेजस्वी संत, जिन्होंने उनको महाकाल की साधना बताई। महाराज जी कुछ दिन महाकाल की साधना किए, फिर सोचे कि अब हम नेपाल की तरफ जाएंगे। तो नेपाल की तरफ जाने के लिए जोगाबंदी से नेपाल की तरफ होने लगे। जब जा रहे थे, कुछ माइल चले ही होंगे, उनको बड़ी प्यास लगी। अब रास्ते में किसी सेठ का घर आया, ये घर के सामने गए, टकटकाया। अब इनका जो वेशभूषा था, ये बिल्कुल साधुओं जैसे, अवघड़ जैसे, कि कोई भी देख के डर भी जाए, तो ऐसी वेशभूषा से गए और ठकठकाया। और आप लोग समझ लीजिए बिल्कुल निर्जन स्थान है, ये सब जंगलों में एक घर है। तो उनके घर के जो लोग आए बाहर, उन्होंने देखा रे कोई बाबा आया हुआ है। तो बाबा जी ने कहा मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए। अब कोई पानी देने को तैयार नहीं, अरे पता नहीं कौन है। कई बार लोगों को होता है ना, भरोसा नहीं होता साधुओं के ऊपर, तो वो सेठ जी ने भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कोई ऐसी है, दरवाजा बंद कर देनी, हमारे पानी वानी नहीं मिलेगा, दरवाजा बंद। अब बाबा जी बेचारे प्यासे, करे क्या? तो एक जगत जननी उनको याद किया, माँ बड़ी प्यास लगी, कहीं से तो पानी का इंतजाम करा दो। माँ ने बोला चल तू आगे चल बच्चे, और माँ उनको लेती गई और उनका रास्ता ऐसे घुमाया कि जाकर के सीधे एक झरने के पास पहुंचे। उस झरने में शीतल पानी बह रहा था, खल 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 खल। बस महाराज जी ने पानी पिया, स्नान किया, ठंडे हो गए, फिर वहां पर वो लेट गए, काफी देर आराम किया। फिर वहां से वो उठे और नेपाल की तरफ चलने लगे। याद रखना कि पूरी यात्रा चल करके है, पहले जैसा गाड़ी वाड़ी की इंतजाम नहीं थे जैसे हमारे लिए है, ठीक है ना। तो ये यात्रा करते हुए नेपाल को जा रहे हैं। नेपाल के 4-5 मील दूर पहुंचे होंगे, किलोमीटर दूर। फिर इन्होंने मन बदल दिया, कहा नहीं नेपाल नहीं जाना, जाना तो कामाख्या। तो ब्रह्मपुत्र होते होते हम कामाख्या जाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र का रास्ता पकड़ा और वहां से, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो कामाख्या बहुत दूर है, तो जाने में भी कई दिन लगेंगे। लेकिन रास्ते में पहुंचते पहुंचते नौपुर तेजगांव से होते होते वो एक स्थान पर आए, जोखलाबंदा।
तो वहां पर उन्होंने कुछ दिन डेरा जमाया कि अब यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा दिन, और यहीं बड़ा मनोरम स्थान था, सुंदर सा स्थान था, और वहां एक पुराना मंदिर था। तो उसी जगह में वो बैठ गए और उसको उन्होंने जोखलाबंदी आश्रम बनाया, और वहां पर बैठ करके उन्होंने अपनी महाकाल की साधना, जो वहां से शुरू करी थी महाकाल गुफा से, वो साधना उन्होंने यहाँ पर जोखलाबंदा आश्रम में संपूर्ण की। इतना ही नहीं, भैरव जी की साधना, महाकाल भैरव, बिना भैरव के साधना के शिव शक्ति की साधना नहीं होती। ये बात आप लोग याद रख लेना। शिव और शक्ति की साधना में हमेशा भैरव जी की पूजा होती है। भैरव उस फॉर्म को याद करना ही पड़ता है, तो ही साधना में सफलता मिलती है। इनको इनके सभी गुरुओं ने ये बात सिखाई थी, तो इसलिए बाबा भूतनाथ जी ने उसी स्थान पर बैठ करके भैरव साधना भी संपूर्ण की, और भैरव जी को उनकी साधना में उनको सिद्धि मिली, उनको आशीर्वाद मिला। उसके बाद जब ये साधना सिद्धि हो गई, तो जैसा इनका स्वभाव है, जोगी है, एक जगह कहाँ रख सकते हैं, जल और जोगी, बांधा नहीं जा सकता इनको, और पैर में चक्र है वैसे ही है, और अंदर में एक तड़प है, माँ कामाख्या के दर्शन करने हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। उड़ गए, डेरा डंडा उठाओ। अब जाने को हुए तो फिर वहां के लोग आ गए, क्योंकि बाबा जी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, इतने फेमस हो जाते थे कहीं पर भी, तो गांव के सब लोग आने लगते थे वहां पर, और वो आश्रम सुंदर बन गया था, और सत्संग होता था नित्य वहां पर। अब बाबा जी बोले हम चले, तो सब गांव वाले बड़े दुखी हुए कि आप ऐसे कैसे हमको छोड़ करके जा सकते हैं, आश्रम का क्या होगा। तो बाबा जी ने अपने 2 शिष्यों को नियुक्त किया और कहा तुम लोग ये आश्रम संभालो, और जैसे चल रहा था प्रोग्राम, सत्संग वगैरह सब कुछ, वो सब ऐसे ही होने दो, महाकाल की यहाँ पूजा होने दो। और बाबा जी फिर वहां से सबको प्रेम से लाड़ प्यार देते हुए सबसे अनुमति लेकर के बाबा जी फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़े तो ब्रह्मपुत्र से होते 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 लंका, होजाई, फिर वहां से होते हुए दीमापुर पहुंचे। दीमापुर के उत्तरी भाग में एक आश्रम है, जोगा सरस्वती नंददास का आश्रम। महाराज जी उस आश्रम में गए, वहां पर एक मंदिर था, बहुत पुराना मंदिर, वो बिल्कुल टूट रहा था। भगवान जी बाबा भूतनाथ जी वहां रुके, उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, वहां पर देवी की मूर्ति की स्थापना की, शिव जी की मूर्ति की स्थापना की, तालाब खुदवाया, बगीचे बनवाए, और निवास स्थान बनवाया, लोगों के धर्मशाला बनवाया उस जगह पर सुंदर सा, और अपने लिए एक बड़ा सुंदर सा एक साधना कक्ष बनवाया। और खूब सत्संग, यहाँ पर कई कई साल रहे, यहाँ पर रुके, और खूब सत्संग, और धीरे धीरे सब फेमस होने लगे, सब लोग जाने लगे। तो इस जगह में कई साल रहे बाबा जी, ये आश्रम अच्छे से एस्टैब्लिश किया। लेकिन फिर उनको याद आया यहाँ पर भी नहीं रुकना है, हम तो निकले थे माँ कामाख्या के लिए ब्रह्मपुत्र के रास्ता पकड़ करके, तो ये ब्रह्मपुत्र हमको कामाख्या तक ले जानी चाहिए, यहाँ पर नहीं रुकना। तो वहां से निकले आगे, और कोई हमको बांध नहीं सकता। तो जितने वहां के भगत लोग थे सबसे आज्ञा ली, फिर से कहे हम तो माँ कामाख्या के लिए आए थे, आप लोगों को यह आश्रम समर्पित करते हैं, इसका देख रेख करना। अब हम आगे फिर से डेरा डंडा उठाया, अब नेक्स्ट स्टॉप, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी तो पहुंच जाएंगे कामाख्या, लेकिन याद रखना ये पहले का जमाना है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं है कि ट्रेन पकड़े और पहुंच गए कामाख्या। समझ में आया? तो पैदल ही जाना है, ब्रह्मपुत्र पकड़ के। अभी किस किस बॉर्डर से जा रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी तो हम सिक्किम में थे, नेपाल गए जोगाबंदा, अब वही जोगाबंदा का रास्ता पकड़े, और पकड़ते हुए कोहिमा, कोहिमा से मणिपुर, फिर मणिपुर से इम्फाल, वहां तक पहुंचे। वहां जाकर के फिर ब्रेक लिया बाबा जी ने, बहुत लंबी यात्रा हो गई चलते चलते। वहां पर एक मंदिर था, एक आश्रम था, वो था तांत्रिक धारा बाबा का आश्रम। तो ये तांत्रिक धारा बाबा के आश्रम पे गए और बोले महाराज जी हम बहुत दिन से चल करके आ रहे हैं, हम रुक सकते हैं आश्रम में? तांत्रिक धारा बाबा की उम्र उस समय पर 115 साल की थी, इतने वृद्ध थे। तांत्रिक धारा बाबा ने इनको देखा, इनको कोई ऐसे मतलब होंगे कोई ऐसे करके, कोई ध्यान नहीं देने की तरफ, लेकिन रहने को दे दिया। उस जगह में वो जो आश्रम था, वहां पर एक मंदिर था, किसका? श्री कृष्ण का और बलराम का। तो बाबा जी और हनुमान जी का, बाबा जी सेवा करने लगे कृष्ण बलराम की, और वहां पर जितने लोग आते थे आश्रम की सेवा करने लगे, और बंदर आते थे 15-20। तो बाबा जी रोज सुबह 3 बजे उठ जाते, 3 बजे उठ करके
सभी आश्रम की सफाई करना, सभी देवताओं की को साफ सुथरा करके पूजा पाठ करना और सभी बंदरों को प्रॉपरली खाना देना, ये काम गायें जो थी उनका ध्यान रखना। तो अच्छे से ये सेवा करने लगे। तांत्रिक धारा बाबा ने देखा, अरे ये तो बड़ा होनहार लड़का है, कितने अच्छे से सेवा कर रहा है। तांत्रिक धारा बाबा का मन थोड़ा इनको लेकर के द्रवित हुआ। फिर अपने पास बुलाए, फिर पूछे क्या करना चाहते हो, क्या किया है अब तक, कहाँ कहाँ से आए हो। तो बाबा जी ने अपनी पूरी यात्रा बताई कि हम तो निकले हैं माँ कामाख्या के लिए, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए अपने मंजिल पर। जगह जगह में ये गुरु मिले, ये साधना बताई, हमने ये सब किया, हमें ऐसे ऐसे अनुभव हुए, सब कुछ तांत्रिक धारा बाबा के सामने रख दिया। अब हम आपके आश्रम में आए हैं, आपको जो योग्य लगे आप कहिए हमसे, हम आगे की यात्रा कैसे करें ये मार्गदर्शन दीजिए, या हम यहीं बैठ करके साधना करें वो मार्गदर्शन दीजिए। जैसा आप ठीक समझे प्रभु, जैसा आप ठीक समझे गुरुदेव, आप हमें वो बताइए। तांत्रिक धारा बाबा ने कहा, तुमने महाकाल की सिद्धि, भैरव की सिद्धि, राम जी की सिद्धि परफेक्ट की है, लेकिन एक और को सिद्ध करना पड़ेगा, हनुमान जी को। अगर हनुमान जी ये रुद्रावतार भगवान राम के भक्त हनुमान जी तुम पर प्रसन्न हो गए तो तुम्हारी कामाख्या के लिए जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो तुम यहीं पर बैठो और हनुमान जी की तुम साधना करो। अब बाबा जी ने बिल्कुल वो बात मान ली और फिर हनुमान जी की साधना में वो दिन रात लग गए। तो मंदिर की सेवा, साथ में हनुमान जी की साधना, और धीरे 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 इतने तल्लीन होने लगे साधना में कि एक दिन साक्षात हनुमान जी के दिव्य दर्शन उनको हुए और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम अपने आगे की जर्नी मां कामाख्या के लिए तुम तैयार हो चुके हो, अब तुम आगे प्रस्थान कर सकते हो। और महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी बाबा जी ने कहा है अपने शब्दों में कि एक बार नहीं, कई बार उस स्थान पर कई बार मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, कई बार। हनुमान जी आप सब लोग जानते हैं चिरंजीवी हैं, तो ये जो दर्शन है ये सामने सामने हुआ है। तो कई बार उस क्षेत्र में आकर के हनुमान जी ने इनको दर्शन दिया है और बाबा भूतनाथ जी को मार्गदर्शन भी दिया है ना ये अद्भुत बात, सुनने लायक, जो सुनी नहीं थी। और बाबा भूतनाथ फिर गए तांत्रिक धारा बाबा जी के पास और उनसे उन्होंने बताया कि हनुमान जी आए थे, हनुमान जी ने ऐसे ऐसा गाइड किया। तांत्रिक धारा बाबा बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा, और बोले तुम्हारे साधना का पहला सोपान अब जाकर के पूर्ण हुआ है। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम कामाख्या की ओर प्रस्थान करो और कामाख्या जाकर के माता भगवती कामाख्या की आराधना करो, जिसलिए तुम घर से निकले हो, अपने उस लक्ष्य को तुम पूरा करो। अब महाराज जी बड़े तो हो चुके थे, लेकिन छोटे में उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी कामाख्या के बारे में। एक तो नंबर 1 कामाख्या का इंप्रेशन है कि वहां जादू टोना होता है, विच इज ट्रू। वहां कौन क्या करता है आपको पता ही नहीं चलेगा, बड़ी जादुई नगरी है वो। वहां जादू टोना होते हैं, वहां इंसान को भेड़ बकरे बना देते हैं, ऐसा भी इनके दिमाग में था। तो थोड़े से घबराए हुए थे कि भगवान, तो गुरुदेव के सामने रखा कि गुरुदेव आप बोल तो रहे जाने के लिए, लेकिन अगर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया तो मेरा क्या होगा, किसी ने भेड़ बकरी बना दिया तो हमारा क्या होगा। बाबा जी हंसने लगे, तांत्रिक धारा बाबा हंसने लगे, बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बनाएगा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें कोई लंबा समय थोड़ी रहना है वहां पर। जाओ दर्शन करके, 4-5 महीने दर्शन करके वापस तुम आ जाओ, और तुम्हें अगर डर ही लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 2 अपने शिष्यों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, ये तुम्हारे साथ हमेशा रक्षा करेंगे तुम्हारी। बाबा जी बोले ठीक है। तो तांत्रिक धारा बाबा ने 2 शिष्यों को इनके साथ लगा दिया, भैया ये बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना और इनको कामाख्या तक ले जाओ, इनको अच्छे से दर्शन कराओ, और वहां पर जो सिद्ध तांत्रिक बाबा थे कामाख्या क्षेत्र के, उनके नाम बाबा भूतनाथ जी को दिए और उन 2 शिष्यों को दिए, कहे इनके आश्रम में आप चले जाना, वहीं पर आप
रहना कुछ दिन, और वो लोग आपको वहाँ से आगे गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे कामाख्या देवी की साधना करनी है। और कुछ पैसे रुपए भी दिए, और ये रुपए लेकर के और खूब आशीर्वाद दिया है बाबा भूतनाथ जी को। बाबा भूतनाथ जी ने अब प्रणाम किया, दंडवत किया। दंडवत करने के बाद फिर वो वहां से निकल पड़े। याद रखना, अभी तो ये निकले हैं यहाँ से, और इनको यहाँ से लेकर के कामाख्या आसाम तक की जर्नी करनी है। ये जर्नी पहाड़ों से होते हुए, उस समय के जो पहाड़ थे वो बहुत घने, और बहुत घने जंगल हैं। जंगलों में हिंसक जानवर भी होते थे, और सर्प इत्यादि, बिच्छू वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं वो भी होते हैं। तो ये इतनी सरल यात्रा नहीं है, फिर भी माँ कामाख्या के प्रति इतना प्रेम है बाबा जी को कि निकल पड़े नंगे पैर इन दोनों के साथ। अब आगे कामाख्या क्षेत्र में पहुंच करके क्या हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर सुनना। मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रही है लाइफ में, कि जब शिष्य को श्रद्धा होती है मंत्र में, तो शिष्य की श्रद्धा ही, भले गुरु ठीक ना निकले, लेकिन शिष्य की श्रद्धा ही उनको भगवान तक पहुंचाती है। तो ये कहानी आप लोग जरूर सुनना कि उनके गुरु हरेंद्रनाथ के साथ उनकी क्या क्या लीलाएं हुई हैं, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की हैं, और कैसे उनको कामाख्या माँ के साक्षात दर्शन हुए हैं। आगे की वीडियो में। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ।